हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं हमारे पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य प्रक्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य प्रक्रिया के वैज्ञानिक और विश्लेषण अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवर हिट शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो ये इसमें प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट का प्रयोग किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है? तो स्टेम सेल का प्रकार नहीं है मेद यानी फैट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। फ्रेंड्स, अशोक की पत्नी का नाम कारुवाकी है और इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम महेंद्र और संघमित्रा था। इन्होंने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका तब सिलोन को वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो श्रीलंका को 1948 में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ बुद्धिमान आदमी से है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो 2011 में स्वतंत्रता दक्षिणी सूडान को प्राप्त हुई। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार काम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो रोम को एक बार प्रयोग करने के बाद उसे दोबारा संशोधित नहीं किया जा सकता। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, यही सत्य है। फ्रेंड्स, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो इसमें भिन्न बताना है तो मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि, लुब्धक। फ्रेंड्स, इसमें लुब्धक सबसे भिन्न है क्योंकि ये सब ग्रह हैं जबकि लुब्धक एक तारा है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेट से प्राप्त किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हम करंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब नए नए करंट अपडेट होंगे। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CRISPR का अभिप्राय क्या है? तो CRISPR का अभिप्राय क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शार्ट पैलिडोमिक रिपीट्स है। तो CRISPR का नाम क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शार्ट पैलिडोमिक रिपीट्स है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामखलैया किस राज्य का एकमात्र लोक नृत्य है? तो रामखलैया मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। रामखलैया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखलैया बिहार का लोक नृत्य है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डॉट डॉट तो आधी घट जाएगी। यदि किसी सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो जो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में जो धारा प्रवाहित होगी वो इसकी आधी हो जाएगी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार डॉट डॉट किया गया था? तो सर एडविन लुटियस और सर हार्वर्ड बेकर द्वारा भारत की नई दिल्ली में स्थित संसद भवन का निर्माण किया गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स, अगर किसी को मलेरिया रोग हो जाता है तो इसमें RBC की मात्रा घट जाती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर दो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करंट के हैं इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? तो शुक्र। फ्रेंड्स, शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और यह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव यूरी गागरिन जी थे। ये रूस के थे। और फ्रेंड्स, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे जो कि अमेरिका के थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की जाने वाली भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत किया गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से कौन से देश से प्रभावित होकर नहीं जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन, बांग्लादेश, भारत तीनों जगह से होकर जाती है, जबकि नेपाल से ये नहीं प्रभावित होती। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में जो उल्लिखित है आपातकालीन प्रावधान वो जर्मनी से लिया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? तो एक्स किरणों की खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलाना। तो तट पर मछली पकड़ना ये एक जल प्रदूषण का कारण नहीं है, जबकि समुद्री डंपिंग अर्थात समुद्र में कूड़ा कचरा फेंकना और घर का कचरा ये भी एक प्रदूषण का कारण हो जाएगा। तेल फैलाने का अर्थ है जो समुद्र में टैंकर भर के आते हैं तेल से, वो कभी कभी पलट जाते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशुओं की प्रजातियां डाकघर के कारण लुप्तप्राय हो रही हैं। तो आवास विखंडन अर्थात जिनके रहने के लिए जगह नहीं बच रही हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए ये लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एक शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की ओर। फ्रेंड्स, अगर आपने पुस्तक और के लेखक की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक हिस्सा का वन और आच्छादित है। तो 24.16% एंड अननोन इंडिया। तो अननोन इंडिया के लेखक कौन है? तो नीरज सीधर चौधरी जी हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दामित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? तो दामित्री मेंडलीव ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू द टर्म्स जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक रेफर टू? तो जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक का अर्थ क्या है? तो ये ला ग्रोविंग द मोशन ऑफ प्लेनेटरीज बॉडी अराउंड सन एंड अर्थ। तो सूर्य और चारों की ओर, सूर्य और तारों, व्हाट डू द टर्म्स जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक रेफर टू? तो जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक क्या एक दूसरे को रेफर करते हैं? तो ला ग्रोविंग द मोशन ऑफ प्लेनेटरीज बॉडी अराउंड अर्थ एंड सन। तो सूर्य और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे जो उपग्रह हैं, उन्हीं का नियम इसमें बताया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट कंचनजंगा क्या है? तो माउंट कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम इसके डिस्कस नहीं कर रहे हैं। What is the name of table computer provide data bin which is pro फ्रेंड से क्वेश्चन दिख नहीं रहा, इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं।
GSM का पूर्ण रूप क्या है? तो GSM का पूर्ण नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश वारेन हेस्टिंग ने दिया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेस ऑल रिफर टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय क्लब के खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद सलीम जी थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? तो a सब पार्टिकल विथ अ नेट चार्ज दैट इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में रखा गया था? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल की लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो झुप्पा लाहिड़ी हैं, ये अमेरिका के लोकप्रिय नामों में से एक हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार्ल्स कोरिया कौन था? तो चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लासस्ट्रा डी सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लासस्ट्रा डी सागर को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट पॉइंटिंग डिवाइस इन कंप्यूटर फंक्शन बाय डिडक्टिंग 2-डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू इट्स सपोर्टिंग सरफेस। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे सरफेस की सहायता से कार्य कराया जाता है? तो ये माउस है। माउस को हम सरफेस की सहायता से कार्य कराते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउट माउंट लुइस माउंटेन भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउट लुइस माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउट लुइस माउंटबेटन की जगह श्री राजगोपालाचारी जी ने ली थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। फ्रेंड्स, आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीवी सिंधु कौन है? तो पीवी सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप खिलाड़ी हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो CNG का पूर्ण नाम संकुचित प्राकृतिक गैस है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के स्टोरेज में संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक ये कोलकाता में स्थित है। व्हाट इज कंसीडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? तो भारत का सर्वोच्च कानून भारत का संसद है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which year the economic liberalization in India initiated? तो भारत में जो आर्थिक मंदी है वो कब हुई थी सबसे पहले? तो 1991 में भारत में आर्थिक मंदी हुई थी। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु क्रिएटेड द कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड हॉब्स? तो कैल्विन और हॉब्स के लेखक कौन है? तो विल पैटरसन है। कह रहा व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारे 2 शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया है। आ जाते हैं तीसरे शिफ्ट की ओर। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो USA का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो फ्रेंड्स, ये 2015 में किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेट तटस्थता क्या है? तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फ्रेड नोबेल ने डॉट डॉट किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, वैसे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसमें डायनामाइट ऑप्शन ही नहीं है तो हम बारूद वाला लगाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे क्षेत्र का एक हिस्सा नहीं है? रेलवे अर्थात जोन में शामिल नहीं है। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, ईस्ट वेस्ट रेलवे। तो ईस्ट वेस्ट रेलवे ये भारतीय रेलवे जोन का हिस्सा नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। तो मैं फ्रेंड्स ये व्हाट्सएप सबसे भिन्न है, जबकि अन्य सभी में वीडियो अपलोड और कर देख सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के
प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। बीटी कपास, गोल्डन राइस, फ्लोरा भिंडी। तो फ्रेंड्स इसमें भिंडी सबसे अलग है क्योंकि ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के भाग हैं। बीटी कपास, गोल्डन राइस, फ्लोरा, बीटी कपास। फ्रेंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जीन होते हैं, एक जीन को दूसरे जीन में सम्मिलित कर संकर करके एक नए हाइब्रिड प्रोडक्ट को बनाया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सुनील गावस्कर जो कि क्रिकेटर थे भारत के, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन किस सल्फर का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है उसे कंपाइलर कहा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में Ctrl+Z का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस भोजन जाता है? तो अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन से के द्वारा आहार नली के द्वारा भोजन आमाशय यानी पेट में जाता है। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया या मायोकार्डियो रप्चर। तो डिप्थीरिया में दिल से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स डिप्थीरिया गले की बीमारी है जिसमें कवक जो वायुनली है जिससे हम श्वास लेते हैं उसमें जाल बना देता है जिससे सांस लेने में परेशानी आती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो 1858 में भारत ब्रिटिश के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ICT किसका संदर्भित नाम है? तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का संबंधित नाम है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय यानी अल्काइन नहीं है? तो इसमें सल्फर क्षारीय नहीं है जबकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं। विश्व कप में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो कुमार संगकारा विश्व कप में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है?
तो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत और म्यांमार दोनों के साथ लगती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौते की घोषणा हुई थी। भारत और पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता 1965 में हुआ था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डॉट डॉट है। तो 2.4% पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज फॉर, तो ऑथेंटिकेशन द यूज़र। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदातर डॉट डॉट मीटर लंबी होती है, तो 9 मीटर लंबी होती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति वजन पर भार नहीं बदलता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए गए हैं? तो खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हम करंट का क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हाल ही में नए नए करंट अपडेट हो रहे हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो सोनार जो है दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करता था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो जोन की मुद्रा है। यूरो जोन मतलब जो यूरोपीय सदस्य में देश आते हैं उनकी बात की जा रही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमतौर पर वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो एक आनुवांशिक प्राकृतिक यानी आनुवांशिक बीमारी है। फ्रेंड्स, वर्णांता में व्यक्ति को लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं और जो है ये अधिकतर पुरुषों में होता है, वह स्त्रियाँ इसकी वाहक होती है। एक ही कंडीशन में स्त्रियों में होगा, जब एक्स और एक्स दोनों गुणसूत्र प्रभावित होंगे तभी स्त्रियों में होता है, जबकि स्त्रियां वाहक का काम करती हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इंफ्रारेड किरणें एक विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा इस समूह के में संबंध नहीं है? तो पांडा, रैबिट, आवास्टा, कैप स्पर्की। तो रैबिट चूहा इस सदस्य में नहीं आता, जबकि ये सब जंगल में निवास करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट लून डॉट डॉट की खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जा सके।
तो यह किसकी परियोजना है? तो यह गूगल की परियोजना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा को डाट के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, समीकरण के क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो पोटेशियम नाइट्रेट शामिल है। फ्रेंड्स, बारूद का आविष्कार रोजर बेकन जी ने किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह एक विस्फोटक पदार्थ है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो परम 8000 को भारत का सुपर कंप्यूटर माना जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है, यानी मिश्र धातु है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो नर्मदा भी मिलती है, ताप्ती भी मिलती है, पेरियार भी मिलती है, जबकि महानदी जो कि उड़ीसा में है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट के बने भवन थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन ये विद्युत के सुचालक नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।